कुछ दिनों से आप लोग को आए दिन एक घटना सुनने को मिलती होगी, आए दिन देखने को मिलती होगी पेपर न्यूज में, जो कि एक नाजायज संबंध बनते हैं। पहले होती है दोस्ती, उसके बाद होता है प्यार, प्यार के बाद होता है नाजायज संबंध बनते हैं। और नाजायज संबंध बनने के बाद जो है कि जो उस रास्ते में कांटा बनता उसको रास्ते से हटाने के लिए लोग उसकी हत्या कर देते हैं। वो चाहे उस इंसान का कोई लगता हो, माता हो, पिता हो, बहन हो, भाई हो। आए दिन जब से मोबाइल आया सब लोग परेशान हैं। रोज प्यार हो रहा है, रोज मोहब्बत हो रहा है, रोज इसी में लोग बर्बाद हैं। ऐसे ही एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ। एक मामी और भांजे में प्यार होता है। अब प्यार के बीच में जो दरार बनता है, यानी दीवार बनता है, उसको हटाने के लिए ये दोनों ने ऐसी प्लानिंग की है कि जो आप आज तक सोचे नहीं होंगे। और उसको इस तरह से हटाया है वो दोनों ने कि जैसे किसी को मालूम न पड़े। लेकिन बताया जाता है कि तीन छिपाए न छिपे, चोरी हत्या पाप, आज न आज किसी को पता चल ही जाता है। तो आज की जो कहानी है मैं आप लोग के बीच में सुनाने जा रहा हूँ। कहानी उत्तर प्रदेश लखनऊ की। ककोरी ककोरी थाना इब्राहिम गांव की है। वहीं पे एक महिला है जिसका नाम बताया जाता है शांति देवी, और उसका बेटा जो है मनोज मनोज रावत। उसकी एक बहू है जिसका नाम बताया गया शालिनी। उसके बहू को एक या दो बेटे भी रहते हैं, न्यूज में क्लियर नहीं हुआ है। उसका उम्र जो बताया जाता है 30 से 35 साल। एक दिन ऐसा हुआ कि शालिनी जो है उसका एक भांजा लगता है जिसका नाम बताया गया है करण। वो इराक रहता है। एक दिन ऐसे ही अपने मामा के घर पे घूमने के लिए आता है। जब अपने मामा के घर घूमने के लिए वो करण आता है, इसी बीच में जो है कि मामा घर पे नहीं रहता है। दोनों मामी और भांजे में हंसी मजाक होता है। इसी दौरान दोनों एक दूसरे से बहुत घुल मिल जाते हैं और बहुत टाइम तक बात करते हैं। अब ऐसे ही जो है कि करण डेली 2-4 दिन के बाद अपने मामा के घर पे आने लगा, और कहीं ना कहीं इसमें शालिनी में और करण में नाजायज संबंध बन जाते हैं। इस बात को जो है पता चलता है शांति देवी यानी शालिनी के सास को जो पता चलता है तो करण को बहुत मना करती है, डांटती है और शालिनी को भी समझाती है। लेकिन बताया जाता है ना, जहाँ हवस हो वहां किसी की बात कोई नहीं सुनता है। ये दोनों प्यार में इतने पागल हो गए थे कि दोनों किसी की बात नहीं सुन रहे थे। अब जो है ये दोनों ने ऐसा प्लान बनाया कि अभी एक काम करते हैं कि इसको रास्ते से हटा देते हैं, हम लोग को मिलने में, प्यार करने में बाधा डाले। तो शालिनी एक काम करती है, अपने पड़ोसी में एक लड़का है जिसका नाम बताया जाए सतीश, उससे कुछ पॉइजन यानी जहर मंगाती है। एक दिन अपने सास को चाय में देती है। लेकिन करण को देखने के बाद जो है सास गुस्से में आ जाती है और चाय को फेंक देती है, चाय पीती नहीं। उस दिन का वो दोनों का प्लान फेल हो जाता है। फिर कुछ दिन के बाद जो है 10 दिन के बाद शालिनी फिर सती से पाउडर वाला जहर मंगाती है और एक दिन आटा में सान कर रोटी बनाती है और शाम को जो है कि अपने सास यानी शांति देवी को खाने के लिए दे देती है। माँ बेटा दोनों साथ में बैठ के खाना खा रहे थे। रोटी थोड़ा कड़वा लग रही थी, आधा रोटी खाती है सास यानी शांति देवी और फेंक देती है और अपने बेटे से बोलती है बेटा रोटी बहुत कड़वा है। कुछ ही टाइम के बाद जो है कि शांति देवी को उल्टियां होने लगती है, दस्त होने लगता है, परेशान हो जाती है। तभी जो मनोज बेटा है शांति देवी का, दौड़ कर जाता है मेडिकल पर और दवा लेके आता है। नहीं आराम होता है, फिर हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल में नहीं आराम होता है तो कुछ टाइम के बाद जो है कि उसकी बहन फोन करती है यानी शांति देवी की बेटी। तो वो लोग वहां पर लेके चले जाते हैं हॉस्पिटल में। तो 5-6 बोतल चढ़ता है, पानी का बोतल ग्लूकोज को चढ़ता है। तो थोड़ा शांति देवी को आराम हो जाता है। माँ से बेटा बेटी दोनों अच्छे से बात करते हैं और कुछ ही देर के बाद में जो है कि 2 बजे रात को दोनों सो जाते हैं।
सोने के बाद जो है कि जो शांति देवी थी उसकी दांत तो लग जाता है। फिर डॉक्टर जब आता है देखता है तो मनोज को जगाता है नींद से, घबरा जाते हैं। फिर चेक करते हैं, सब देखते हैं तो जो शांति देवी थी वो मर चुकी थी। अब बॉडी को 4 बजे रात को घर पे लाते हैं। घर पे ला के नाले के बाद दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन ये पता नहीं चलता है कि किस वजह से मरी है। उस टाइम दाह संस्कार के टाइम जो है कि करण भी आया हुआ था। करण जो है कि शालिनी को इतना समझा के गया कि कोई कुछ पूछे उसको बताना नहीं, मेरे बारे में तो कहते ही नहीं बताया, लेकिन भेद खुल जाएगा तो हम दोनों जेल चले जाएंगे। अब ऐसा ही होता है, लेकिन जब सब दाह संस्कार करने के बाद थोड़ा फ्री होते हैं तो सब आपस में बात करने लगते हैं कि पहले क्या हुआ। तो जो मनोज था वो बताया कि मेरी माँ रोटी खाई और रोटी खाने के बाद जो है कि ऐसा ऐसा हालत हुआ। अब शालिनी को बुलाया जाता है, पूछा जाता है रोटी कहाँ, कैसा रोटी था, किसमें था। तो वो बहुत प्रेशर होने के बाद डर जाती है, बोलती है आधा रोटी जो बचा था उसको फेंक, इधर फेंकी हुई थी यानी रखी हुई थी, उसको ला के देती है। जब उसका सब लोग देखते हैं तो उसका जांच किया जाता है तो मालूम पड़ता है कि इसमें जहर है। इसी दौरान पुलिस प्रशासन को बुलाया जाता है। पुलिस प्रशासन वाले उसको जांच करते हैं और उसमें जहर निकलता है। जब जहर निकलता है तो शालिनी और उसका आशिक जो है करण और जो जहर लाया था सतीश, सभी को अपने हिरासत में लेते हैं और उठाकर जेल में डाल देते हैं एक हत्या के मामले में। तो यहीं से हमारी आज की जो कहानी थी, जो सच्चाई थी, जितना हमको पता था आप लोग को मैंने बताया। लेकिन आप लोग से एक निवेदन है कि आप लोग कोई भी कदम उठाने से पहले सोच लीजिए अपनी जिंदगी के बारे में, अपने भविष्य के बारे में। अपने चाहत के लिए किसी का घर मत बर्बाद करिए, अपना जिंदगी मत बर्बाद करिए। यहीं से हमारी कहानी आज की जो थी समाप्त होती है। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं, और अगली कहानी मैं आप लोग के बीच में जरूर सुनाऊंगा। लेकिन आप लोग से निवेदन